युद्ध की आग में जलते हुए उस माँ का दिल कितना टूटता होगा जब अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए उसे अपने शरीर को किसी के सामने परोसना पड़े। भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए उसे उन मर्दों की भूख मिटानी पड़े जो उसे 2 निवाले देने का वायदा करता है। गाजा पट्टी में जारी इजराइल हमास युद्ध ने न सिर्फ घरों को उजाड़ा है, बल्कि महिलाओं की जिंदगी को एक ऐसी अंधेरी गली में धकेल दिया जहां भोजन के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मजबूरी उनके लिए बन गया। ऐसी एक दो नहीं, बल्कि कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आंसू भरे आंखों से ये अपनी ही दास्तां सुनाई कि कैसे भूख और बेबसी ने उन्हें इस दलदल में फंसा दिया है। एसोसिएट प्रेस ने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में कई महिलाओं के दिल दहला देने वाली दास्तां बयां की है, जो युद्ध की क्रूरता को तो दिखाता ही है। गाजा पट्टी में जहां इजराइल की घेराबंदी और सहायता पर पाबंदी ने हालात अब नर्क से भी ज़्यादा बदतर कर दिए हैं। यहां 90% से ज़्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर जा चुके हैं। नौकरियां लोगों की छिन गई है और भोजन की कमी हर घर को तबाह किए हुए है। ख़ासतौर पर महिलाएं, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, अब सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार इस इलाके में हो रही हैं। सहायता वितरण से जुड़े पुरुषों के द्वारा उन्हें सेक्स के बदले भोजन, पैसा या नौकरी का लालच दिया जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने कई ऐसी रिपोर्ट जाहिर की है और बात करते हुए नाम न बताने की शर्त पर इन महिलाओं ने अपना दर्द भी बयां किया है। लेकिन उनकी आवाज़ में वो दर्द है जो पूरी दुनिया को जगाने के लिए काफ़ी है। 37 साल की एक माँ जिसके 6 बच्चे हैं, अपनी आप बीती सुनाती हैं। कहा कि मैंने कई ऐसे ऑफ़र देखे। मैंने खुद से कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा जो उसने भोगा है। हफ्तों तक बच्चों को भूखा देखने के बाद वो एक सहायता एजेंसी से जुड़े आदमी से नौकरी का वायदा सुनकर उसके पास चली गई, लेकिन वो उसे एक खाली अपार्टमेंट में ले गया और डर से उसने विरोध तक नहीं किया। बाद में उसे 100 शेकेल यानी कि करीब $30 और कुछ खाने पीने का सामान दिया, लेकिन नौकरी नहीं दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने कहा कि मुझे डर था कि मैं वहां से निकलना चाहती थी। बच्चे भूख से रो रहे थे और मां को अपनी इज्जत तक दांव पे लगानी पड़ी। ये युद्ध की कितनी क्रूर सच्चाई है। और ये सिर्फ एक दो कहानी नहीं, 35 साल की विधवा ने भी कुछ ऐसी ही दास्तां बयां की। सहायता केंद्र पर अपना वो नंबर लिखवा कर आई जहां एक UNRWA यूनिफॉर्म वाला आदमी था। रात को उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया। सेक्सुअल डिमांड उसकी थी। UNRWA में शिकायत भी इसकी की गई, लेकिन वहाँ से जवाब मिला कि उन्हें फ़ोन रिकॉर्डिंग या ऐसे कोई सबूत चाहिए जिससे वो एक्शन ले सकें। लेकिन इस महिला के पास रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन नहीं था। वो कहती है, मैं अपमानित महसूस कर रही थी कि अपनी शिकायत ही करने में क्यों गई, जबकि UNRWA की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर जूलियट टोमा कहती हैं कि उनकी एजेंसी में शोषण के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और शिकायत के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। वहीं 29 साल की एक माँ जिसने अपने दर्द को बयां किया, उसके 4 बच्चे हैं। एक सहायता वर्कर ने उसे पोषण सप्लीमेंट्स के बदले सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसने माना कि ऐसे हालात औरों के साथ भी हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए मदद मांगनी पड़ी और अगर मैं ये नहीं करती तो कौन करता। सवाल बच्चों का था और ये महिलाएं सिर्फ भोजन चाहती थीं, लेकिन बदले में अपनी इज्जत तक उन्हें दांव पर लगानी पड़ी। शोषण के मामले आखिर बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, ये एक गंभीर विषय भी है। मनोवैज्ञानिक और महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाले लोग इस बढ़ते शोषण पर चिंता तो जाहिर कर रहे हैं। AP की रिपोर्ट पर विमेंस अफेयर्स सेंटर की डायरेक्टर अमल साहब ने कही
कि युद्ध से पहले ऐसे मामले साल में 1-2 बार ही आते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ चुके हैं। 4 फ़िलिस्तीनी मनोवैज्ञानिकों ने दर्जनों महिलाओं का इलाज किया है जो ऐसे दबाव की शिकार बनी हैं। कुछ महिलाएं गर्भवती हो गईं, लेकिन गाज़ा में रूढ़िवादी समाज में कलंक के डर से वो ये बात भी नहीं कर पा रही। अमल सयाम कहती हैं कि इजराइल की घेराबंदी और सहायता पर पाबंदी ही महिलाओं को इस रास्ते पर धकेल रही है। 6 मानवाधिकार और राहत संगठन जैसे कि विमेंस अफेयर्स सेंटर और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़ यानी कि PSEA, इनका नेटवर्क और इनकी रिपोर्ट से भी वो बाकायदा वाकिफ़ हैं। PSEA की कोऑर्डिनेटर सारा आचेरी कहती हैं कि डेटा अक्सर सिर्फ उन चंद केसेस के बारे में ही बात कर पाता है जो रिपोर्ट की गई हैं, यानी जो दर्ज की गई हैं, पर ये सिर्फ कुछ ही होती हैं, घटनाएं बहुत होती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर ही दरबार कहती हैं कि मानवीय संकट लोगों को कई तरीकों से कमज़ोर बनाता है। यौन हिंसा बढ़ना अक्सर इसी का परिणाम है। गाज़ा की स्थिति आज अकल्पनीय हो चुकी है, खासकर महिलाओं और लड़कियों की। लेकिन ये आप बीती दास्तां सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि गाज़ा की महिलाओं की टूटती सांसें हैं। युद्ध ने उन्हें भूख और शोषण के बीच अब एक को चुनने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारी दुनिया इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि इनकी पुकार अब भी अनसुनी रह जाएगी? इन महिलाओं की बहादुरी की हमें याद देनी होगी, और इनकी बहादुरी ही हमें याद दिलाती है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत औरतें और बच्चे ही चुकाते हैं।